Hello students, today I will discuss on a topic electric field due to a point charge. लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। वहाँ हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यह हमने डिफाइन किया था, इट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसी के बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो सपोज Q is a point charge which is present at a point O, and another charge, that is the test charge, which is present at another point. Suppose this point is P. So we have to find what is the electric field at this point due to this source charge. तो हम लोग इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज व्हाट इज द फोर्स। तो हम जानते हैं कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, सो देयर विल बी अ रिपल्सन, या इसे एक फोर्स महसूस होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। और कैसा फोर्स होगा, दैट विल बी रिपल्सिव। तो देख पा रहे हैं या इधर है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस क्यू नोड इज इन दिस डायरेक्शन। चलिए, सो जैसा कि हमने ऑलरेडी कूलम्स लॉ में पढ़ा था, द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड दिस इज F इक्वल टू 1/4πε0 Q नोट R स्क्वायर, एंड दिस इज R कैप। ये हमारा फैक्टोरियल फॉर्म में है। सो जैसा हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप इस एफ में बैठा देंगे, यू गेट दिस। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस क्यू नोट इज कैंसल आउट, एंड वी गेट दिस वैल्यू इन द वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम सिर्फ लिखना चाहेंगे तो यह हो जाएगा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। साथ साथ यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट फाइंड कर पा रहे हैं, एंड दैट इज, हम देखिए पहले यहाँ पर 4 पाई और एप्सिलॉन, ये तीनों क्या है, दिस ऑल द थ्री आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। और यह जो चार्ज है Q, यह भी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के वजह से सेट हुआ है, और वह चार्ज क्या है Q। तो फिलहाल इस केस में यह चार्ज का जो वैल्यू होगा वह भी कांस्टेंट है। तो हमने देखा ये चारों कांस्टेंट है। ये R क्या है, इट में वेरी। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप सेंटर से, जैसे यह चार्ज है, तो इससे जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा दूर होता जाएगा। तो क्या केवल इसी डायरेक्शन में आप इसे सेंटर पर रखिए, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बनता चलता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस पर जाएंगे, सपोज इस डिस्टेंस पर x न्यूटन फोर्स लगता है, तो उसी डिस्टेंस पर इधर भी इधर भी हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम फोर्स लगता है। इट मीन्स सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो यह बात हम यहाँ से समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सो और इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा ई का वैल्यू घटेगा, और ये घटेगा तो ई का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। चलिए, साथ साथ हम लोग यह भी देख लेते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यह बहुत सिंपल होगा, जैसा हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज यहाँ पर हम क्या हमने एज्यूम किया है कि एक चार्ज है इस पॉइंट पर, एंड दिस इज टेस्ट चार्ज Q नोड, और अदर चार्जेज एक है Q1 और एक है Q2। इन दोनों का क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पर एक चार्ज से एक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन एक चार्ज ही नहीं होता, कई चार्ज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होंगे, मेनी चार्जेस होंगे। तो उन सभी का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा किसी पॉइंट पर। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर P रखा, इस पॉइंट को P माना है, जहाँ पर हमने रखा है टेस्ट चार्ज, वो है Q नोट। अब हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट इज E इक्वल टू E1 E2 डॉट प्लस EN। सपोज दो ही नहीं, EN तक कई सारे चार्जेस भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी का जुटेगा, और इट विल बिकम, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी देख लिया है, इसका क्या एक्सप्रेशन होता है। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो चार्ज है, समटाइम दिस इज Q1 Q2, और ये जो Q नोट है ये तो खत्म हो जाता है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। सो आप लिखेंगे Q1 Q2 डॉट प्लस QN।
R1 square R2 square dot 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 Rn square, and this is the expression for electric field due to a system of charges. चलिए अब इसके बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देयर इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक ऐसा स्पेस है इस तरह से वेयर वन पॉजिटिव चार्ज प्लस 10 to the power minus 8 कूलम, अनदर पॉजिटिव चार्ज दैट इज minus 10 to the power minus 8 कूलम। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बहुत ठंडे दिमाग से हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट पर ट्राई करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो देखिए यह पॉजिटिव है, इसका क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखें, आप इमेजिन करिए टेस्ट चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसको ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह राइट साइड होगा। और यह क्या है नेगेटिव, -10⁻⁸, और ये क्या है पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब यही हुआ कि जो रिजल्टेंट चार्ज होगा इन दोनों का इस पॉइंट ए पर वह इस डायरेक्शन में होगा। और देख पा रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा वह ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए दैट इज इक्वल टू ड्यू टू दिस प्लस ड्यू टू दिस। अगर आप इसे E1 कहें इधर से और इसे E2 तो वह ऐड हो जाएंगे और यह बन जाएगा 1/4πε0, एंड द चार्ज इज 10⁻⁸ plus 1/4πε0 minus 10⁻⁸, and the distance is, this is we have here it is given, this is 0.05 square, here we will also same thing square। इस क्वेश्चन में हम यहाँ नेगेटिव नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट net electric field at point, and this is equal to 3.6 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये जनरल है, आपको समझ में आ गया कि क्या करना था। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट साइड, इसकी वजह से भी राइट साइड, क्योंकि यह इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ पुल कर रहा है और यह चार्ज इसे पुश कर रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड यह हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है पॉइंट बी पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर जो भी टेस्ट चार्ज होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये तो हमेशा रिपेल करेगा। आप राइट लेफ्ट कहीं रखिए, ये पॉजिटिव है, दूसरे वाले को पॉजिटिव को भी वह रिपेल ही करेगा। अब है एक और चार्ज है वो है नेगेटिव, तो इसका भी तो कुछ इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पर, यह उसे उधर पुश करेगा और यह इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके डिफरेंस के बराबर होगा, और उसे हम लोग लिख पाएंगे। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है, आपको क्या करना था, यह इसे रिपेल कर रहा है और यह इसे इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमने 1/4πε0 को कॉमन कर दिया, हम देख पाएंगे कि दोनों जगह 1/4πε0 ही रहता है, और रिमेनिंग क्या हुआ 10⁻⁸ कूलम जो ये है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वह क्वेश्चन में गिवन है 0.05 मीटर, तो हमने अकॉर्डिंग फार्मूला लिख दिया है। और यह डिस्टेंस क्या हो गया, तो यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा चुकेंगे, यह जो डिस्टेंस है 0.15, देन इट इज़ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, और यह गिवन है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, दिस इज आल्सो 0.1 मीटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है 0.05, सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 0.15, स्क्वायर कर देंगे और फाइनली यू गेट द रिजल्ट। आप देख पा रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला है, और साथ साथ हमने देखा कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट। क्यों लेफ्ट होगा, क्योंकि हमने इस वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस वाले को सब्ट्रैक्ट किया,
अगर नेगेटिव होता तो हम कहते हैं फील्ड का डायरेक्शन राइट होता, लेकिन पॉजिटिव आया जिसे हमने बड़ा माना है, जिसके मैग्नीट्यूड को उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है टुवर्ड लेफ्ट। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि अगर आप एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यह पॉजिटिव है, इस वाले को यह रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा उस टेस्ट चार्ज को, और यह नेगेटिव है वह इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में इसकी वजह से और इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों क्या है, वेक्टर है। इसे आप अगर E1 मान लेते हैं और इसे E2, तो जो रिजल्टेंट होगा यह इनके डायगोनल के डायरेक्शन में होगा। आप यहाँ से एक इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए जैसा हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं, ताकि हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाए। और सबसे पहली बात होगी कि हम देख लें कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसकी वजह से यहाँ क्या बनेगा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, जो भी बनेगा सेम बनेगा, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग E1 और E2 फाइंड कर लेते हैं। अब हमने फाइंड कर लिया है, E1 का वैल्यू होगा 1/4πε0 10⁻⁻8 जो चार्ज का वैल्यू है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.1 स्क्वायर। सेम यह डिस्टेंस भी वही है और चार्ज भी वही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सो हम यहाँ पर भी 10⁻⁸ ही लिखेंगे। अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। हम जानते हैं वेक्टर में कैसे हम लोग निकालते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा है। रिजल्टेंट क्या होता है, दिस इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब देखिए थीटा क्या होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यह एंगल क्या होगा सबसे पहली बात, तो यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यह एंगल होगा 60 डिग्री और यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो रिमेनिंग एंगल क्या बच गया, दिस इज़ 120 डिग्री। अब आप सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, E1 की जगह ये वैल्यू बैठाइए स्क्वायर के फॉर्म में, E2 का स्क्वायर के फॉर्म में इसे बैठाइए, प्लस 2AB एक क्या होगा, हमें यहाँ पर ए नहीं लिखना है, E1 इंटू E2 आप पुट करिए और कॉस थीटा का वैल्यू बैठाएंगे कॉस 120 डिग्री। आपको जो आंसर मिलेगा इट इज़ गिवन एज 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो एक आइडिया हो गया कि आपको कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गिवन चार्ज के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।